हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी की आरबीएल बैंक के चार्ट में। तो ये मैंने आरबीएल बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है एंड ये अभी मंथली टाइम फ्रेम पर है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप ऐसी ही रिसर्च बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस पसंद करते हैं, सीखना चाहते हैं एंड स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो हमारे चैनल पर रोज़ डिस्कस हो रही हैं उनसे अवेयर रहना चाहते हैं और अपना डिसीजन चैनल में लेना चाहते हैं, तो अभी चैनल को करें सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नई नई रिसर्च करते रहें एंड आपके लिए अवेयर करते रहें कि कहाँ क्या, किस स्टॉक में क्या हो रहा है, किस सेक्टर में क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आरबीएल बैंक का चार्ट है एंड ये एक पीएसयू बैंक है एंड इसका जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ ही है केवल। तो ये काफ़ी छोटी बैंक है, मतलब मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये और जो बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक, उनको जो हमने डिस्कस किया है उनके कंपैरिजन में छोटा है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है एंड ये उनसे बहुत बेटर परफॉर्म कर सकती है क्योंकि ये एक स्मॉल बैंक है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो इसने जो अपना ऑल टाइम हाई है वो लगभग मई 2019 के आसपास बनाया था एंड अभी इसका जो यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ा गिरावट दी थी। ये जो लेवल है इसका लगभग 300 का लेवल हम मान सकते हैं, टू बी राउंड फिगर में 300 के लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था अक्टूबर 2025 में। उसके बाद से ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एंड उस एंड अभी रिसेंट के दिनों में ही इसने उस कंसोलिडेशन के ऊपर अपना एक हाई बनाया है। तो अगर हम वीकली पर चले जाएं एंड वीकली पर जाने के बाद इस चार्ट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, वीकली पर हम आ चुके हैं एंड वीकली पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा क्लियर व्यू मिल जाता है कि यहाँ पर एक तरह से हमें पूरा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसका आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद इसमें एक तरफा बहुत ही शानदार रैली आई, देन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर एक मार्केट के साथ रैली आई एंड उसके बाद रीज़न रहे होंगे कि या तो ये ओवर वैल्यूड हो गया होगा, ये लगभग 2019 की बात है, और हो सकता है ये कोविड क्रैश का भी टाइम हो, जो कि कोविड क्रैश का टाइम था, उसकी वजह से ये क्रैश हुआ एंड फिर इसने एक तरह से रिकवरी दी, में करेक्शन आया, फिर इसने रिकवरी दी एंड फिर इसमें करेक्शन आया है एंड फिर दोबारा से इसने रिकवरी दी है। अभी ये अपने जो इम्पोर्टेंट लेवल है 300 का जो लेवल है उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट इसने यहाँ पर दिया था एंड उसके बाद ये 300 के लेवल के ऊपर ही एक तरह से कंसोलिडेट करता रहा। यहाँ पर इसने इसको तोड़ा भी कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद इसने दोबारा से इसमें ब्रेकआउट दिया एंड अभी जो है इसने ये जो कंसोलिडेशन का लेवल था पूरा, इस कंसोलिडेशन का भी एक तरह से ब्रेकडाउन दे दिया। अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखें, डेली टाइम फ्रेम पर हमें और ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दिखती हैं। अगर हम यहाँ पर इस कंसोलिडेशन को मार्क करें तो अगर हम ये वाला भी मार्क कर लें, ये जो इसकी अपर एक तरह से लेवल है 330 331 का ये लेवल है। तो यहाँ पर इसने ये यहाँ पर हम पहले इसको पीछे कर एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं चार्ट को। ओके, एंड यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसने गिरावट दी, गिरावट के बाद यहाँ पर इसने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद इसने 20 EMA से ही डेली टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में 20 EMA का सपोर्ट लेके बहुत अच्छी रैली दी एंड अभी ये जो है इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है 300 के लेवल के ऊपर एंड यहाँ पर इसने मेजरली यहाँ पर इस लेवल में कंसोलिडेशन किया एंड यहाँ पर जो इसमें मार्केट वोलेटिलिटी के चलते गिरावट भी आई थी तो 100 EMA से इसने सपोर्ट लिया एंड यहाँ पर इसने एक अच्छी रैली दी और इस कंसोलिडेशन का जो इसने हाई लगाया था लगभग नवंबर 2025 के आसपास, उसका भी ब्रेक आउट दिया, लेकिन ये इंट्राडे में हुआ है, अभी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आई है। तो जैसे ही यहाँ पर कंफर्मेशन आती है ना, ये इस 331 332 के लेवल के ऊपर चला जाता है, 340 335 और वहाँ पर ऐसे रिटेस्ट करता है, तो वहाँ से इसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड उस केस में हमें जो है हमारा जो एक तरह से स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 300 के लेवल का, लगभग 300 नहीं तो ये जो लेवल है लगभग ये जो लेवल है 310 से 300 के लेवल का हम स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। तो वो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर देख सकते हैं, ये मैं जस्ट आपको अवेयरनेस के पर्पज से बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पर अगर हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पर, तो इसका पहला जो टारगेट है वो लगभग ये जो इसका रेजिस्टेंस रहा है 380 का वो है एंड देन उसके बाद इसमें एक हमें और रेजिस्टेंस दिखता है जो कि लगभग 415 410 के लेवल पर है टू बी एग्जैक्ट।
यहाँ पर हम राउंड फिगर में अगर 415 मान लेते हैं तो ये इसके सबसे पहले 380 यहाँ से ब्रेकआउट एंड बाउंस बैक आने के बाद, एंड देन उसके बाद 415 420, एंड उसके बाद इसमें कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद तो आगे के टारगेट्स लाइक इनको क्रॉस होने के बाद लाइक मार्केट कंडीशन एंड उसके बेसिस पर डिसाइड हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो है पीएसयू इंडेक्स में बहुत, ये पूरा सेक्टर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस वजह से इसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। ये आरबीएल बैंक हो जाए, चाहे यूनियन बैंक हो जाए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसकी पूरी टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। कैनरा बैंक है, पीएनबी है, उनके ऊपर मैं और अपडेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। बैंक ऑफ इंडिया है, तो इन सब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय बनी हुई है, तो ये हमें काफ़ी पैसा बना कर दे सकती हैं। तो अगर आपको ऐसी हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।